लेट्स गो भाई, क्या बना दिया ये। अवार्ड मिला तो हाँ मतलब अच्छा था ओवरऑल। तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल तो हमारा पूरा दिन जो था वो अच्छा से बन गया। तो हाँ अच्छा था, मज़े आए। ये ईयरबड्स मैंने कुछ टाइम पहले ही ब्लिंकिट से मंगाए थे, बट अभी तक मैंने इनको एक बार भी चार्ज नहीं करा है। और अगर आप देखो तो अभी भी ये वर्किंग कंडीशन में है। तो कहने का मतलब है मैंने इनका बहुत कम यूज करा है। क्यों करा है, पूरी वीडियो इसी टॉपिक पे है। क्योंकि इनके इतने ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स हैं कि आपके ये पूरे ईयर को डैमेज कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं जो पहला हार्मफुल इफेक्ट है इन ईयरबड्स को यूज करने का। सबसे पहला है लोनलीनेस, रियल बॉन्डिंग, जिसको हम कहते हैं कि अपना भाई है यार तू, अपना जिगरी है यार तू, अपना सगा है यार तू, अपना भाई है यार तू। वो तभी आता है जब आप कुछ बोलो नहीं और एक दूसरे को आंखों में देखो, ऐसे साइलेंट स्टेयर करो और समझ में आ जाए कि यार तेरे भी समझ में आ गई जो मैं कह रहा हूँ और मेरे को समझ में आ गई जो तू कह रहा है ना। वही बॉन्डिंग की बात कर रहा हूँ जब आप कैजुअल जोक्स मार के हंसते हो एक दूसरे के और आपको वही लेवल ऑफ ह्यूमर समझ में आता है एक दूसरे का। उस बॉन्डिंग की बात हो रही है, लेकिन वो बॉन्डिंग आप मिस कर देते हो जैसे ही आप कान में बड्स लगाते हो। सामने वाला आपसे बात करना चाहता है, लेकिन जैसे ही आप बड्स लगाते हो आप उसको क्या सिग्नल देते हो कि बॉस देख, मैं हूं देख बिजी, मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं गाने सुन रहा हूं। एंड इवेंचुअली धीरे धीरे करते करते जब बाकी लोग भी आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे आप उनको सेम सिग्नल दोगे। अब धीरे धीरे क्या होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा बट आप लोनलीनेस की तरफ ही जा रहे हो। कुछ टाइम बाद जब आप बड्स नहीं लगा करके अपने रूम पे बैठे हो या ऑफिस में ही बैठे हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप सोच रहे हो यार मैं अकेला क्यों पड़ गया, मैं अकेला कैसे पड़ गया। आप अकेले पड़े नहीं, आप ये बिहेवियर परसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली करते करते अपने आप को ऐसा लोनली बनाते चले गए। सो आप सोचो, अगर आप ये रोज कर रहे हो और इसका जो इंटेंसिटी है वो हाई है, तो आप लोनलीनेस के पाथ पे ही जा रहे हो बॉस। सेकंड और ज्यादा हजार्डस इफेक्ट और ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट इन ईयरबड्स का। देखो, अगर आप इनको कांस्टेंट लेवल पे यूज करते जा रहे हो ना, जो कि आपको देखेंगे काफी, मैंने ऑफिस में लोग देख लिए हैं ऐसे करते हुए, एंड मेट्रोज में तो ये बहुत कॉमन है। मैं भी बहुत कर चुका हूं, मैं कोई अलग नहीं हूं, बट अब सीख रहा हूं। सो आई वांट ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड दैट। सेकंड है कि कांस्टेंट नॉइस का मतलब है क्रॉनिक स्ट्रेस। अब भाई थोड़ी बात होगी इवोल्यूशन की, अब समझते हैं थोड़ी सी इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। ठीक है, जब हमको कोई भी आवाज आती थी ना तो हम समझते थे कोई डेंजर है। कोई रसलिंग होती थी ना पत्तों पे या कहीं पे भी तो हम सोचते थे कोई प्रेडेटर है। और जैसे ही कोई फुट स्टेप्स की आवाज होती तो हमारा दिमाग अलर्ट कर जाएगा कि भैया थ्रेट हो रहा है, कुछ थ्रेट है, कुछ ना कुछ। सो आपका जो ब्रेन है ना, ये वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि ये आप गाना सुन रहे हो कि कोई नॉइज है। उसने जैसे ही कुछ नॉइज सुनी मतलब वो अलर्ट हो गया कि भाई कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात हो रही है यहाँ पे। एंड जब आप इनको कॉन्स्टेंटली लगा करके रखते हो, आप अपने ब्रेन को हमेशा अलर्ट और एक्टिवेटेड स्टेट पे रखते हो। इससे दो चीजें होती हैं, आपका नर्वस सिस्टम कभी भी रिलैक्स नहीं होता, नेवर। एंड सेकंड, जब आप इनको लगा करके रख रहे हो कॉन्स्टेंटली, तो भाई आपका कॉर्टिजोल जो कि स्ट्रेस लेवल हार्मोन होता है हमारा, एंड एड्रेनलिन, वो हमेशा बेस लेवल पर मेंटेन रहता है। इसी की वजह से आपका जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है वो कभी रिलैक्स ही नहीं होता। रिलैक्सेशन का जो सिस्टम है वो रिलैक्स ही नहीं हो रहा है, इसीलिए आपका जो कॉर्टिजोल और एड्रेनलिन है वो बेस लेवल पे मेंटेन रखता है और आपका स्ट्रेस लेवल उल्टा बढ़ता है, कम नहीं होता। अब ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आपने मिस कर दिया तो आपके भी कानों को टिनाइटिस हो सकता है। थर्ड पॉइंट है टिनाइटिस। टिनाइटिस क्या है? टिनाइटिस एक बहुत ही ज्यादा सीरियस बीमारी है, जो कि अगर आपने इस पॉइंट को मिस कर दिया तो आप अपने आप को भी टिनाइटिस करवा सकते हो। अभी रिसेंटली मैंने बहुत सारी रील्स देखी। इन रील्स को देखने से पहले मेरी माँ ने भी समझाया था कि इन ईयरबड्स को कम यूज करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। बट तब तो मैंने सुनी नहीं, लेकिन जब मैंने इन रील्स को देखा और रील्स में जो लोगों ने बोला उसको सुना, तब मैंने अपनी रिसर्च और बढ़ाई। क्या बोला लोगों ने?
अगर मुझे मिलती है रील्स तो ऑब्वियसली मैं पेस्ट कर दूंगा, बट अगर नहीं मिलती हैं तो उस केस में मैं समझा देता हूँ। With the hearing loss, I have got tinnitus, and it's a constant ringing sound, internal ringing sound in my ear, and there is no cure to that too. So I have to live my entire life with this noise now. लोगों ने ऐसा बताया कि जब वो नॉर्मली बैठे हैं तब भी उनके कानों में कुछ ना कुछ आवाज गूंजती जा रही है, कुछ ना कुछ आवाज उनको सुनते चले जा रही है, उनके कानों में दर्द बढ़ गया है। और जैसे ही उन्होंने ये प्रॉब्लम डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर ने बोला कि उनको टिनाइटस हो गया, और लोगों ने बोला ये उनको सिर्फ और सिर्फ ईयरबड्स बहुत लंबे ड्यूरेशन तक लगाने की वजह से हो गया। कानों में इंजेक्शन लगवा रही हूँ बिकॉज आई यूज टू यूज एयरपॉड। 1 साल ही हुए थे मुझे खरीदे बैरली। आई यूज टू यूज इट नॉइज कैंसिलेशन फीचर दैट क्रिएट्स अ बिट ऑफ सक्शन इन योर ईयर, एंड ड्यू टू दैट सक्शन मेरे मिडिल ईयर की नर्व्स वीक हो गई, एंड आई लॉस्ट 20% हियरिंग इन दिस एंड 35% इन द राइट वन। तो ईयरबड्स की वजह से टिनाइटस होता कैसे है, अब वो समझते हैं। देखो, जब आप इन ईयरबड्स को अपने कानों में लगाते हो ना तो साउंड जो है वो डायरेक्ट ईयर कैनाल में जाता है। अब डिस्टेंस एकदम जीरो होती है क्योंकि टाइटली पैक्ड होती है हर एक चीज। होता क्या है, हमको अंदाजा नहीं रहता, हम बहुत लंबे समय तक इनको कान में लगाकर चलते हैं। अब हमें पता नहीं वॉल्यूम की इंटेंसिटी क्या है, कभी पिच बहुत हाई है, कभी पिच बहुत ज्यादा लो है। वॉल्यूम हाई और वॉल्यूम लो होने के साथ साथ ड्यूरेशन इतना लंबा है, तो इसी ही की वजह से लोगों को टिनाइटस की बीमारी हो जाती है। अब ये तो हमने समझा कि कैसे ये प्रोवोक कर रहा है, ईयरबड्स कितना बड़ा रीजन है टिनाइटस की बीमारी के लिए। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ यही एक रीजन है, मैं कह रहा हूँ उसकी वजह से कितना ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है टिनाइटस की बीमारी में। बट सबसे बड़ा रिस्क पता है आपको क्या है? सबसे बड़ा रिस्क, ध्यान से सुनना, ये अनक्योरेबल है। कहने का मतलब एक बार किसी को हो गया ये बीमारी तो ये दोबारा क्योर नहीं हो सकती। इसीलिए डॉक्टर्स कह देते हैं कि बॉस इसको सिर्फ मैनेज कर सकते हैं पर इसको क्योर नहीं कर सकते। तो इसका कंक्लूजन ये है, कान आपके खराब हो गए हैं। सो जस्ट इमेजिन, अगर आपने कॉन्शियस थॉट नहीं दिया तो आप भी अपने कानों को चोट पहुंचाने के लिए, चोट पहुंचाने के पाथ पे, चोट पहुंचाने के पथ पे ले जा चुके हो। सबसे ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट जो इसका है, जिसको मैं नाम देता हूं लाइफ थ्रेटनिंग हार्मफुल इफेक्ट, आपने देखा होगा ऑटो ड्राइवर्स, कैब के ड्राइवर्स, जो गिग वर्कर्स हैं, डिलीवरी बॉयज हैं, इनको आपने जनरली देखा होगा कान में ईयरबड्स लगा करके। या फिर आपने पढ़े लिखे लोगों को भी कुछ ना कुछ देखा होगा। इनफैक्ट विवेक ओबरॉय का एक गाना है हम दम सोने हो रहे, उसमें भी वो बाइक चला रहे हैं एंड कान में ईयरफोन्स लगे हैं। बट एज इंडियन सिटीजन्स, एज ह्यूमन जनरली, हम क्रिटिकल थिंकिंग क्यों नहीं कर सकते कि वो कितना गलत काम कर रहा है। ये जस्ट बिकॉज वो कर रहा है इसका मतलब वो बिल्कुल भी नहीं दर्शाता कि वो बिल्कुल ठीक है, राइट। बट चलिए वहां की बात छोड़ते हैं, हम यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको देखेंगे ये लोग कान में बड्स लगा के बस गाड़ी चला रहे हैं। सो कितना हार्मफुल है। अब क्या ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो भी ये काम करवा रही हैं इन बंदों से, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस निकालें? एंड एज एजुकेटेड सिटीजन्स, क्या हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हम उनको बताएं कि बॉस देखो, अभी आप ये गाड़ी अगर अकेले चला रहे होते और आपने अगर एक गलत ओवरटेक या कहीं गलत टर्न लिया होता तो आपको कुछ ना कुछ होता। बट नाउ मैं भी आपके साथ हूँ। आपके इस गलत टर्न और बेवकूफ़ी की वजह से जो आपने कान में लगा करके गाने लगा रखे हैं, आपने गलत टर्न या ओवरटेक लिया, उसमें से आपको चोट तो लगेगी, साथ में मेरे को भी हार्म पहुंचेगा, राइट। सो ये बड़ी कंपनीज और हमारा दिमाग कॉन्शियसली चलना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है एंड इनफैक्ट लाइफ थ्रेटनिंग है, राइट। ओके, तो यहाँ पर हमने समझा हार्मफुल इफेक्ट्स, बट मैं ये नहीं कह रहा कि इसको कूड़ेदान में फेंक दो। हालांकि एक सॉल्यूशन और परमानेंट सॉल्यूशन तो वही है, क्योंकि आपके कानों को और लाइफ को कितना हार्म कर रहा है ये। बट जितना आप इसका मिनिमल यूज करोगे उतना ज्यादा आपके कानों के लिए और इनफैक्ट आपकी लाइफ के लिए भी बेटर है। नाउ यहाँ पे हमने इतने सारे हार्मफुल इफेक्ट्स की बात कर ली है, अब थोड़ा सॉल्यूशन पे चलते हैं। अब सॉल्यूशन ऐसे समझेंगे जो कि 100% तो ऑब्वियसली क्योर नहीं करेंगे, क्योंकि 100% सॉल्यूशन तो यही है कि आप इनको उठा करके फेंक दो, अपनी लाइफ से दूर रखो। बट जो इसको मिनिमल कर सकते हैं या मिनिमल करवाने में हेल्प करवा सकते हैं, उन सॉल्यूशंस पे चलते हैं। नाउ द सॉल्यूशन। सबसे पहला, हर चीज का सॉल्यूशन इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं होती है। सिंपल सॉल्यूशन ये है कि जब भी आप इनको पिक कर रहे हो, आपने उठाया, तो आप कॉन्शियसली अपने दिमाग में सोचो कि यार ये मेरी लाइफ को कितना ज्यादा हार्म कर सकते हैं। अगर मैंने इनको लगाना स्टार्ट कर दिया और भूल गया कि कितने लंबे समय तक लगा चुका हूं, तो इतने ड्यूरेशन तक लगाने की वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये कॉन्शियसली सोचो। आपके दिमाग में डर आएगा, आप यूज नहीं करोगे। दूसरा सॉल्यूशन जो मैं खुद भी अपना रहा हूं,
सेलिब्रिटी से लेके काफ़ी बड़े बड़े लोग जिनको एटलीस्ट इस वर्ल्ड में बड़े बड़े का दर्जा दिया गया है, वो लोग भी क्या कर रहे हैं, वो लोग अब वायरलेस की जगह वायर्ड ईयरफोन्स का यूज़ करने लगे हैं। अब वायर्ड ईयरफोन्स को यूज़ करने लगे हैं, इसका मतलब ये नहीं हम लोग भी करने लगे, या फिर इसका मतलब ये नहीं अपनी बात करूँ तो मैं भी यूज़ करने लगूँ। इसका मतलब ये नहीं कि अगेन क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ ना करें। मैंने रिसर्च करी एंड देन 300 रुपये की मैंने अपने लिए वायर्ड ईयरफोन्स मंगाए। अब ये मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं वायर्ड ईयरफोन्स को लगाने के बाद। पहला, जब आप वायर्ड ईयरफोन्स लगाते हो राइट, तो वो उनकी जो तार है ना, वो कीपैड पे भी काफ़ी बार आती है। आप माउस पैड पे कुछ कर रहे हो, आपको वो तार बहुत इरिटेट करती है। तो पहला तो मुझे वो एक्सपीरियंस हुआ। दूसरा, वो इतना कन्वीनियंट नहीं था और वो मेरे काम में बार बार हिंड्रेंस दे रहा था उसकी तार, तो मेरे को मन ही नहीं करा मैं दोबारा निकालूं और उसको वापस फिर से लगाऊं और गाने सुनूं। और तीसरा, मेरे कान इतने टाइटली पैक्ड फील ही नहीं होते थे। अब अगेन ये मेरे एक्सपीरियंसेस थे एंड ओवरऑल कंक्लूजन इसका ये निकला कि मेरे को डिस्ट्रैक्शन कम होती है, और क्योंकि वो मुझे इतना इरिटेट और इतना कन्वीनियंट नहीं लगता, मैं बार बार उसको अपने जैक में लगा करके गाने सुनकर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करता। अब वो इतना सारा टाइम मेरे पास बच जाता है तो मैं कहीं प्रोडक्टिव जगह पे उस सारे टाइम को लगा पाता हूँ। आई डोंट नो आपके लिए सॉल्यूशन काम करेगा कि नहीं, बट जरूर ट्राई करना, राइट? एंड अगर आप ट्राई करते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर करें। ऑल राइट गाइस, दिस वाज टुडेज वीडियो। कैसी लगी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जरूर बताना कि क्या आप अगली बार कॉन्शियस थॉट के साथ ईयरबड्स का यूज करोगे या नहीं, क्या आप भी वायर्ड ईयरफोन्स पे स्विच करोगे, एंड क्या आप अच्छे से इनके हार्मफुल इफेक्ट्स को समझ गए हो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर द रिस्पॉन्स ऑन माई प्रीवियस वीडियो जो कि जर्नलिंग पे थी। जिसने भी नहीं देखी है जरूर जा करके देखना। आई विल सी द नेक्स्ट वन।